आज के पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वेस्ट बंगाल सिविल सर्विस का बारे में। मैं इसमें आपको सारे डिटेल्स दूंगी, ये एग्ज़ाम कौन लेते हैं, क्यों लेते हैं, सारे डिटेल्स मैं एक एक करके देने वाली हूँ। चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं और आगे देखते हैं। देखिए, वेस्ट बंगाल सिविल सर्विस के जो एग्ज़ाम होते हैं ये वेस्ट बंगाल पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू लिया जाता है। ये एक गवर्नमेंट जॉब है। इसमें जो डिटेल्स मैं बताने वाली हूँ वो है वेस्ट बंगाल के एग्ज़ाम्स कैसे होते हैं, कौन लेते हैं, इसके सर्विसेज क्या देना पड़ता है, इसके एलिजिबिलिटी कैटेगरी क्या है, आपका एज लिमिट, एज रिलैक्सेशन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा और इसमें पैकेज आपका कितना है। देखिए, पहले नंबर में है कि ये एग्ज़ाम के बारे में कि एग्ज़ाम एक्चुअली होता क्या है। जो ये एग्ज़ाम होता है, मैंने पहले भी आपको बताया, पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू होते हैं। इसके अंदर आपका ABCD ग्रेड के एग्ज़ाम होते हैं। 4 तरीके के एग्ज़ाम इसी के अंदर होते हैं, एक ही पेपर में आपको देना पड़ता है। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन हर समय 3 मार्च के टाइम पे इसके नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाता है। ये एग्ज़ाम के जो पैटर्न होते हैं ये 3 स्टेज में आपको लिया जाता है, पहले प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। नेक्स्ट इसके देख लेते हैं कि ये जो एग्ज़ाम है ऑनलाइन मोड में आपका एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिलअप करना होगा। ये साल में एक बार ही होता है। जो ग्रेजुएट स्टूडेंट है वही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये लैंग्वेज आपको इंग्लिश और बंगाली में रहता है। जो क्वेश्चन पेपर आएंगे वो इंग्लिश और बंगालीज में ही मिलेगा। इसका ऑफिशियल वेबसाइट है wbpsc.gov.in। नेक्स्ट है कि ये सर्विस में हम लोग को कौन कौन से सर्विस देने पड़ते हैं। पहला ग्रुप ए में जो होता है वो वेस्ट बंगाल सिविल सर्विस एग्जीक्यूटिव के होते हैं। फिर WBRS रिन्यूएबल सर्विस होते हैं, कोऑपरेटिव सर्विस है, लेबर सर्विस, फूड एंड सप्लाई सर्विस, एम्प्लॉयमेंट सर्विस। लास्ट में ग्रुप बी जो होता है वो वेस्ट बंगाल पुलिस सर्विस के तहत होता है। ग्रुप सी में भी बहुत सारे पोस्ट है, जैसे आपका BDO, ACTO, CCCS, ये सारे। ग्रुप डी के भी पोस्ट होते हैं, RO, PDO, ICOS, ये सारे तरीके के आपको यहाँ पे सर्विस आपको प्रोवाइडेड करना पड़ेगा। इसके एलिजिबिलिटी क्या है, कैंडिडेट को इंडियन सिटीज़न होना चाहिए। कैंडिडेट जो होते हैं वो परमानेंट सिटीज़न होंगे। किसके, वेस्ट बंगाल का अगर होगा तो वो बहुत अच्छा है और इंडिया का कम होना चाहिए। नेक्स्ट है कि इसमें फिजिकल आपको भी बहुत अच्छा होना चाहिए। जैसे मेल कैंडिडेट अगर है, पुलिस सर्विस में जाना चाहते हैं तो 165 हाइट होना चाहिए और फीमेल कैंडिडेट है तो 150 उनका हाइट होना चाहिए, तो ही आप पुलिस सर्विस के लिए एलिजिबल होंगे, लाइक ग्रुप बी के लिए। एज लिमिट आपका यहाँ पे क्या है कि जो ग्रुप ए और सी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसको 21 से लेकर 36 ईयर्स के अंदर होना चाहिए और जो ग्रुप बी के होंगे वो 20+ होना चाहिए। ग्रुप डी में भी आपको 21 से लेकर 39 के अंदर होना चाहिए। यहाँ रिलैक्सेशन वही कैंडिडेट्स को मिलेंगे जैसे SC, ST, OBC, जैसे आपका कास्ट सर्टिफिकेट हो या फिजिकल हैंडीकैप्ड है तो आपको यहाँ पे कुछ एज रिलैक्सेशन पे भी आपको यहाँ पे दिया जाता है। यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैंने पहले भी बोला कि आपको ग्रेजुएट होना होगा और साथ में आपको ध्यान रखना है कि आप बंगाली को पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं और बोल भी सकते हैं। इवन आपका अगर मदर टंग नेपाली है तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और नहीं है तो भी कर सकते हैं। इवन कैंडिडेट मस्ट बी वेल व्यूज्ड इन नेशनल और इंटरनेशनल करंट इवेंट। इसमें आपको ध्यान रखना है कि आपको नेशनल और इंटरनेशनल के करंट इवेंट्स के बारे में भी सब कुछ पता होना चाहिए। इसके एग्ज़ाम के पैटर्न क्या है, एग्ज़ाम के पैटर्न यहाँ 3 स्टेज में होता है। पहला स्टेज होता है प्रीलिम्स का, जो आपको 2.5 आवर मतलब 2.5 घंटा मिलेंगे, एक ही पेपर होता है। मैं इसके बारे में भी डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा डिटेल सिलेबस के बारे में बताएंगे। अभी यहाँ पे ऊपर से चलते हैं। नेक्स्ट होते हैं मेंस के एग्ज़ाम, जहाँ पे आपको 8 पेपर्स कंप्लीट करना पड़ता है और सारे पेपर्स के लिए आपको 3 घंटा करके टाइमिंग मिलता है। नेक्स्ट इसमें टोटल मार्क्स आपको पता हुआ है और यहाँ पे फिजिकल टेस्ट जो होता है उसमें ध्यान रखना है। पर्सनालिटी टेस्ट जो होते हैं
आफ्टर अगर मेंस आप क्लियर करते हो तो आपका एक पर्सनालिटी टेस्ट होगा, जो ग्रुप ए और ग्रुप बी में होंगे उनको 200 मार्क्स मिलते हैं, और ग्रुप सी और ग्रुप डी का जो होता है, ग्रुप सी का 150 मार्क्स का होता है और ग्रुप डी का 100 मार्क्स का होता है। ये आपका एग्ज़ाम पैटर्न है। यूजुअली आपको यहाँ ध्यान एक चीज़ और रखना है कि यूपीएससी के जो मंथ्स होते हैं, जैसे नवंबर में मेनली, इसके आगे पहले नवंबर में ही इसके शेड्यूल निकल जाते थे। अभी कुछ कोविड की वजह से शेड्यूल थोड़ा सा डिसबैलेंस हो चुका है। यहाँ पे जैन में और फेब के अंदर आपका प्रीलिम्स हो जाता है और मेंस जून जुलाई में कंप्लीट होता है। लेकिन मैक्सिममली इसका जो कोर्स है 1 ईयर या 1.5 ईयर आपको कंप्लीट करने में लग जाता है, तभी आप अगर क्वालिफाई होते हो तो आपको सर्विस मिलेंगे। यहाँ सैलरी पैकेज क्या है देख सकते हैं कि ये जो एज अ पे स्केल अभी चल रहा है उसी के हिसाब से यहाँ पे सैलरी दिया जाता है। जैसे सिविल सर्विस अगर एग्जीक्यूटिव हो तो आपको 1.44 लाख के लगभग आपका सैलरी पैकेज जाता है ग्रुप ए का। ग्रुप बी का जो है वो भी सेम 1.44 के लगभग। ग्रुप सी में जो है वो भी 1,90,000 के लगभग इसका सैलरी पैकेज जाता है, और ग्रुप डी में जो है वो 80,000 के लगभग इसका सैलरी पैकेज आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट, अगर आपको और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप हमारे वेबसाइट पे विज़िट कर सकते हैं जीरो टू प्लेसमेंट। यहाँ पे जॉब अपडेट, इंटर्नशिप, फ्री कोर्सेज के बारे में अपडेट दिया जाता है। अगर आपको जल्द से जल्द जुड़ना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपको और ज़्यादा अपडेट्स चाहिए और डिटेल्स में अगर किसी और का वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।